पहले सीपी पुलिस थाने में कंप्लेंट दी थी और 2 दिन हो गए हैं, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। हमारी 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की थी, जिसमें से एक लड़की माइनर है। अभी हाल ही के अंदर 7 लड़कियों ने जो ब्रजभूषण जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें सेक्सुअल हरेसमेंट का जिक्र किया है। इंटरव्यू में मैंने सुना विनेश जी को, उन्होंने बोला कि सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है और इसके अलावा एक नाबालिग अंडर 18 प्लेयर को भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। मतलब अंडर 18 एक लड़की है, उसके साथ भी सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है, तो पोक्सो का मामला भी बन जाता है निश्चित तौर पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था बनाकर वीडियो को, कि इस तरीके के मामले में पुलिस को क्या करना चाहिए, कानून क्या कहता है। देखो दोस्तों, क्या होता है जब भी कोई ऐसा मामला है जो संज्ञेय है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आमतौर पर मैक्सिमम जो ऑफेंस होते हैं वो कॉग्निजेबल होते हैं, और खास तौर पर महिलाओं के साथ किए गए ऑफेंस तो कॉग्निजेबल श्रेणी में आते ही आते हैं। ऑफेंस का प्रयत्न भी कॉग्निजेबल होता है। इस तरीके के मामलों में लड़कियों के साथ अगर सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ या केवल प्रयत्न भी किया गया तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आता है। अब एक महिला के लिए तो लोग की थोड़ी सी परिभाषा अलग हो जाती है कि भाई महिला है तो तुरंत जाते उसकी शिकायत को लिया जाना चाहिए। अगर उसकी कंटेंट जो एफआईआर का जो कंटेंट है उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस का जिक्र हो तो तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, निःशुल्क कॉपी दे देनी चाहिए उसको। 154 सीआरपीसी में कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस बाउंड है एक तरीके से। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया इस बारे में। अब सेक्सुअल हरेसमेंट का जहां जिक्र आ गया वो ऑटोमेटिक कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, यानी संज्ञेय अपराध हो गया। अब संज्ञेय को थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूं। ये मान लीजिए कि थोड़ा गंभीर जो मामले होते हैं ना, गंभीर संज्ञेय को आप गंभीर से ले सकते हैं। गंभीर मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, ये कानून कहता है। लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर्स की एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्यों नहीं हो रही साहब? क्योंकि सामने वाला जो बंदा है वो बहुत पावरफुल है क्या? लेकिन लोग क्या कहता है भाई, आर्टिकल 14 कि भाई कानून के लिए सब समान है, कानून की नजर में सब बराबर हैं। चाहे वो ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आम इंसान हो, कोई भी हो भाई, कानून की नज़र में तो सब समान है। अगर कोई सेक्सुअल हरेसमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा रहा है, आम नागरिक के द्वारा किया जा रहा है, या किसी ऑफिसर के द्वारा किया जा रहा है, किसी भी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जा रहा है, तो ये भी अपराध है और कानून की नज़र में वह अपराधी है, वह आरोपी है। तो कानून उसके साथ सेम ट्रीटमेंट करेगी। अब दोस्तों, इस तरीके के मामले में जब एफआईआर दर्ज नहीं होती तो हमें यह पता होना चाहिए कि कैसे एफआईआर दर्ज कराएं, क्योंकि पहलवानों को भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि सर इस तरीके के मामले में क्या करें। जब पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही तो 3 तरीके हैं। इटसेल्फ लॉ में मेंशन है, आपकी शिकायत थाने पे नहीं ले जाती तो आपको उसकी सुपीरियर को देनी होती है। जिले के अंदर एक सुपीरियर होता है, एसपी होता है या आईसीपी होता है। आप वहां जाकर के शिकायत देते हैं और उसमें जो शिकायत दे रहे हैं उसमें अपनी जो एफआईआर जो कंटेंट है उसका सारांश होता है कि श्रीमान ये इस तरीके की घटना घटित हुई थी जिसकी हम रिपोर्ट दर्ज करने गए, संबंधित थाने पे एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है तो इस मामले के अंदर एफआईआर दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करें या आप मामले की जांच करें। तो जो एसपी है या तो वो दर्ज करवा देगा या खुद मामले को लेकर के इन्वेस्टिगेट कर लेगा। अगर मान लीजिए एसपी भी नहीं कर रहा है, एसपी भी उसी तरीके से थोड़ा सा दबाव में है, जिस तरह से पुलिस दबाव में है उसी तरीके से एसपी भी दबाव में है, उस कंडीशन में क्या करेगा आम इंसान? सीधे जो थाना होता है ना उसका कोड लगता है, जो मध्य थाना होता है ना, पर्टिकुलर थाना, उसके लिए एक पर्टिकुलर कोड होता है कि भाई इस थाने का जो मामला इस कोर्ट में जाएगा। मतलब एक थाना है पुलिस थाना ए, इस मामले की सुनवाई करेगा बी कोर्ट। एक पुलिस थाना है सी, उसकी सी को उसकी उसकी जो सुनवाई करेगा वो करेगा डी कोर्ट। इस तरीके से जो पर्टिकुलर थाने होते हैं उनके लिए एक न्यायालय भी पर्टिकुलर होता है जिसमें मामले की सुनवाई चलती है। अगर आपने थाने पे गए, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, आप फिर एसपी साहब के पास गए, अब एसपी साहब से भी आपने निवेदन कर लिया, उसके बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, अब आपके पास लास्ट ऑप्शन है कोर्ट का, और निश्चित 100% आपकी एफआईआर कोर्ट से दर्ज हो जाती है। यह मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। दोस्तों, जो लोग नए आए हैं लाइक जरूर कर देना आते लाइव को। 96 लोग देख रहे हैं, वैसे कम लोग जो देख रहे हैं, और 42 लाइक्स है ओनली। तो मेरा कहना यह है कि आप कोर्ट में 156 सीआरपीसी के सब सेक्शन 3 में परिवाद पेश करके शिकायत उसमें मेंशन करते हुए कोर्ट से एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। तो ये बेस्ट है आपके लिए। कोई भी व्यक्ति इस तरीके से एफआईआर दर्ज कर सकता है कॉग्निजेबल ऑफेंस की। अब सवाल ये हो जाता है कि भाई जब लोग कह रहा है कि एफआईआर दर्ज हो, कॉग्निजेबल मैटर है, तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, फिर भी वो ऑफिसर दर्ज नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इस बारे में, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और नहीं करने वाले के खिलाफ 166 और 166 एआईपीसी की कार्रवाई की जा सकती है।
घेरा है क्योंकि वो ड्यूटी को सही तरीके से नहीं निभा रहा। अगर ड्यूटी को नहीं निभाएगा तो फिर उसकी कोई लायबिलिटी तो बनती है ना, उसके सुपीरियर भी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो गया ये। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको कहाँ फॉलो किया जा रहा। अभी हाल ही के अंदर साबिर मोहम्मद वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान का जजमेंट है, जहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरीके के कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में पहले एफआईआर तुरंत दर्ज की जाना चाहिए। अब दोस्तों कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं होगी, अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हुए भी तुरंत दर्ज नहीं होगी। वो कुछ मामले कौन से होते हैं? 498 है, ऐसे मामले जो पति पत्नी के मामले हैं, इस तरीके के मामले में प्रारंभिक जांच होती है आमतौर पर। इसके अलावा एक और मामला जो कि है डिले। अगर एफआईआर में बहुत ज़्यादा डिले है तो पुलिस को ये राइट है कि उसमें प्रारंभिक जांच कर सकती है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि वो डिले है उसकी सत्यता को परखने के लिए, उससे कुछ तथ्य उजागर करने के लिए, जिसने शिकायत की उसकी कुछ रिकॉर्ड उसकी तरफ से पेश हो जावे, जिससे ये प्रतीत हो कि हाँ भाई इस तरीके की कोई घटना घटित हुई है या हुई होगी, इस तरीके का कोई प्रमाण उसकी तरफ से आ जावे। क्योंकि घटना बहुत पुरानी है, डिले है, उसका सफिशिएंट रीज़न आ जावे कि ये इतना डिले क्यों हुआ इस एफआईआर को दर्ज कराने में, तो उस कंडीशन में भी पुलिस एफआईआर दर्ज ना करके प्रारंभिक जांच कर लेती है। लेकिन दोस्तों ये जो मामला है, इस मामले के अंदर पुलिस की क्या जिम्मेदारी हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस विषय पे आते हैं हम। लेकिन उससे पहले कि यार जब कॉग्निजेबल ऑफेंस का मामला है, ठीक है, और पुलिस की ये ड्यूटी है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में तुरंत एफआईआर को दर्ज किया जाना चाहिए। अरे भाई ये भी तो लो है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस को झूठी शिकायत दे रहा है, झूठी इत्तिला दे रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि वो पुलिस ऑफिसर उस पद के रहते हुए उसके पास ये पावर है कि वो किसी के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई कर सकता है, तो पुलिस वाले को झूठी शिकायत देके फला व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करवा दूं। यानी अगर पहलवान झूठी शिकायत दर्ज करा रहे हैं, अगर ये लगता है पुलिस को कि भाई शिकायत में कोई दम नहीं है, झूठी शिकायत है, तो भाई इसके लिए भी तो कानून है कि अगर कोई पहलवान, ये जो महिला पहलवान है, इन्होंने इनकी शिकायत जो है वो झूठी है, आप दर्ज करोगे फिर भी क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब आपके पाले में गेंद आ गई, इन्वेस्टिगेशन करो, झूठी मान लो। अगर तुम्हें लगता है कि भाई इस तरीके की कोई घटना नहीं है, इस तरीके का इनके पास कोई प्रमाण नहीं है, झूठी मान करके क्या करोगे भाई? झूठी मानने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई कर दो जो झूठी शिकायत करा रहा है, 182 आईपीसी की, 211 आईपीसी की। अगर कोई शिकायत झूठी है तो यही तो करोगे, नियम यही तो है ना। तो दोस्तों फिर भी उसके बावजूद पुलिस इस तरीके से रवैया अपनाती है कि भाई एफआईआर को दर्ज नहीं करती, और अगर भाई झूठी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो जो झूठी कर रहा है। जोर आता है काम करने के अंदर, क्या तरीका है ये। तो बहरहाल ये है कि जब मामले की सुनवाई नहीं हुई तो ये जो पहलवान हैं, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेश की कि भाई इस तरीके की मामला है और इस मैटर में पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसिया मैटर को देखते हुए कि मैटर की जो गंभीरता है वो क्या है, इंटरनेशनल प्लेयर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस बात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत स्टेट को और पुलिस को, दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया कि जो ये शिकायत थी, इस शिकायत के बारे में आपको क्या कहना है, बताओ, आकर के जवाब दो, क्या किया आपने इनकी शिकायत पर। ये जो 7 लड़कियों ने प्रेसिडेंट के खिलाफ, जो रेसलिंग प्रेसिडेंट है फेडरेशन ऑफ इंडिया का, उसके खिलाफ जो शिकायत दर्ज कराई है, उसका इंफॉर्मेशन अब सुप्रीम कोर्ट लेगा 28 तारीख को। 4 तारीख दी गई है इस मामले के अंदर अगली सुनवाई के लिए, नोटिस जारी किया गया है दिल्ली पुलिस को और स्टेट को। स्टेट की तरफ से सरकारी वकील आएगा, दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से आनी है ही सर, जो भी जिस रिस्पॉन्सिबल पर्सन को बुलाया वहां से, अब वो आकर के जवाब देगा इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि साहब ये जो शिकायत है इस मामले के अंदर हम प्रारंभिक जांच कर रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है वो यही कहते हुए आएंगे कि सर हमने शिकायत ले ली और इसमें हम प्रारंभिक रूप से जांच कर रहे हैं, और जो टाइम मिला है ना अभी सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका फाइल की, उसके बाद प्रारंभिक जांच शुरू होगी इनकी, और इन 2-3 दिन के अंदर 28 तारीख तक जितनी भी जांच कर पाएंगे ये उतने लेके पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और जाके कहेंगे साहब हमने शिकायत ले ली थी, इस मामले के अंदर हमने इतनी थोड़ी सी इनसे मतलब इन्वेस्टिगेशन की, और ये हमारी फिलहाल अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि मामला डिले था, ये हो सकता है रीजन। डिले एक बहाना ले सकते हैं, डिले के लिए मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिले वाले मैटर्स के अंदर एफआईआर तुरंत दर्ज नहीं की जावे तो भी चलता है, अगर पुलिस को लगता है कि भाई इस मामले की पहले प्रारंभिक जांच की जावे। और ये भी हो सकता है कि साहब जैसे सुप्रीम कोर्ट का दखल हो गया ना, आज की तारीख में एफआईआर दर्ज कर ले पुलिस उस शिकायत के आधार पर, और अब 28 तारीख को ये कहे कि साहब हमने एफआईआर दर्ज कर ली है, अब इस मामले की हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जैसे ही हमें कोई साक्ष्य प्राप्त होता है अभियुक्त के विरुद्ध, उसके तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि भाई स्टेट की तरफ से और दिल्ली पुलिस की तरफ से पुलिस 28 तारीख को इस बात का जवाब दे कि जो शिकायत दी गई थी महिलाओं वो पहलवानों के द्वारा, उसमें क्या कार्यवाही की।
इस बात का नोटिस जारी किया गया है, अब उपस्थित होंगे, जवाब देंगे। और मैंने आपको अनुमान के आधार पर बताया ये बात कि क्या क्या लेकर के आएगी पुलिस, एडवांस में जान लो। पहली कि सब प्रारंभिक जांच कर रहे हैं, या फिर पुलिस लेके आएगी दूसरा वर्जन, आज की तारीख में एफआईआर दर्ज कर लेगी पुलिस, देख लेना आप। ये भी हो सकता है आज की तारीख में एफआईआर दर्ज कर ले और के साथ एफआईआर दर्ज कर लिए, मामले की प्रारंभिक जांच कर रहे हैं, जैसे ही प्रमाण प्राप्त होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए।